नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। दिल्ली के ओखला से एपी विधायक अमानतुल्लाह खान को महिला से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। विधायक अमानतुल्लाह से जामिया थाने में पूछताछ हुई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। सरिता विहार में रोड जैम कर दिया गया और दिक्कत आम लोगों को हुई। आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। काफी इंतजार के बाद भी जब जाम नहीं खुला तो लोगों ने एपी के कार्यकर्ताओं को जमकर फटकार लगाई। आम आदमी बताइए अपने रोड पे ड्राइवर ये कोई तरीका है? अपने साइड में धरना करना तो साइड में बैठो। पब्लिक मर्जी क्या चला रही है? अरे आम आदमी मैडम आपको जो ये तस्वीरें जो समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सरिता विहार इलाके की तस्वीरें हैं। लंबा जाम यहाँ पर लग गया और ये जाम लगाने वाले और कोई नहीं, खुद को आम आदमी की पार्टी का बताने वाले आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता थे। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। कितना गुस्सा लोगों में है, ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है। देखिए, किसी को हॉस्पिटल जाना है, सबसे जरूरी काम है। और आपको ये भी बता दें कि प्रोटेस्ट किया क्यों गया। ये प्रोटेस्ट जो एपी वर्कर्स कर रहे थे, दरअसल ये प्रोटेस्ट था गिरफ्तार किए गए विधायक अमानतुल्लाह खान के पक्ष में। महिला से बदसलूकी के आरोप में एपी विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया था। पहले उनसे पूछताछ हुई थी जामिया थाने में और उसके बाद गिरफ्तारी हुई थी। और अपने विधायक के समर्थक में ये समर्थक जो थे अपने विधायक के समर्थन में सड़क पर आ गए और दिक्कत हुई आम आदमी को। किसी को अस्पताल पहुंचना था, किसी के दूसरे काम थे और उसी में लोगों का गुस्सा किस तरह से इन वर्कर्स पर फूटा, ये तस्वीरें बता रही हैं। को ढूंढना भी नहीं है क्या? इस तरीके से एमएलए को ढूंढेंगे ये लोग। हॉस्पिटल जा रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल जा रहे हैं? जेपी में। अच्छा, नोएडा। किस चीज के पेशेंट है आप? ऑन्कोलॉजी, कैंसर के पेशेंट है, लीवर कैंसर के पेशेंट है। इस तरीके से रोड ब्लॉक करेंगे और निकलने के लिए भी निकलने नहीं दे रहे हैं। तो एक तरफ एपी के कार्यकर्ताओं का समर्थन, ये नारेबाजी, तो दूसरी तरफ आम आदमी का गुस्सा। आपने लोगों को इसमें कहते हुए भी सुना कि अगर आपको प्रदर्शन करना ही है तो आप साइड में कीजिए, कम से कम सड़क तो ब्लॉक मत कीजिए। और आपने अभी कहते हुए सुना एक शख्स को कि कैंसर के पेशेंट को लेकर उन्हें अस्पताल पहुंचना है। जरा सोचिए किस तरीके की दिक्कतें उस पेशेंट को हो रही होंगी और साथ ही जो अटेंडेंट है उनके, जो जिन्हें उनकी देखरेख करनी है, उनके लिए भी कितनी समस्या, कितनी परेशानी है। और सबसे बड़ी बात यह है प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं तो आम जनता उसका खामियाजा क्यों भुगते? आम आदमी बताइए अपने रोड पे ड्राइवर ये कोई तरीका है? अपने साइड में धरना करना तो साइड में बैठो। पब्लिक मर्जी क्या चला रही है? अरे आम आदमी तो दो तस्वीरें समय आपकी स्क्रीन पर है। एक तरफ एपी के कार्यकर्ताओं का हंगामा, उस पर आम आदमी को होने वाली दिक्कतें और परेशानियां, और दूसरी तरफ जिस विधायक के समर्थन में ये हंगामा किया गया है उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है उन पर, महिला के साथ बदसलूकी का आरोप है। और ऐसे विधायक के बचाव में ये एपी के समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे परेशानी हो रही थी आम जनता को। और जिन लोगों को परेशानी हो रही थी उनमें एक शख्स ऐसे भी थे जो कैंसर के पेशेंट हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचना था, जिनका अपना ट्रीटमेंट की डेट थी। ऐसे लोगों को किस तरीके से दिक्कतों से होकर गुजरना पड़ा है, इन लोगों में कितना गुस्सा है,
तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। आम आदमी बताती है लेकिन आम आदमी को परेशान मत करो, जगह बना रखी है, झगड़ा मत करो भैया। आम आदमी को लिखने दो। कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, परेशान हो रहे हैं, हर आदमी परेशान है। अब आपको बताते हैं कि जिन एपी के विधायक के समर्थन में ये प्रदर्शन हो रहा था और आम लोगों को दिक्कत हो रही थी, उन पर आरोप क्या है। जसोला विहार की महिला ने एपी विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। महिला का आरोप है कि अमानतुल्लाह खान के कहने पर बदसलूकी हुई है उनके साथ। महिला ये भी कहती है कि उनके दफ्तर में बदसलूकी की गई। अमानतुल्लाह जिस गाड़ी में बैठे हुए थे उससे धक्का मारने की कोशिश हुई, ये भी आरोप है महिला का। और लगातार महिला का पीछा किया जा रहा है, ये आरोप भी पीड़ित महिला लगा रही है। और इसी सिलसिले में एपी के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हुई। जैसा कि आपको लगातार बता रहे, पहले उनसे पुलिस ने पूछताछ की और पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में क्या हुआ वो आपकी स्क्रीन पर है। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में एपी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और दिक्कत, परेशानी, तकलीफ आम आदमी को ही झेलनी पड़ी। और ये पूरा मामला है क्या, लोग क्या कह रहे थे, कितनी तकलीफ उन्हें हुई है, तमाम डिटेल्स जी मीडिया संवाददाता राजू राज की रिपोर्ट में। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुलाई और अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार की गई है। लेकिन इसके बाद अमानतुल्लाह खान के जो समर्थक हैं जामिया थाने के बाहर खड़े हैं, उन्हीं से जानने कुछ यहाँ आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमने सीडी दी थी कल एसएचओ साहब को, डीसीपी साहब को सीडी दी, कमिश्नर साहब को सीडी दी थी। सीडी में ये था कि वो महिला कहती है कि मुझे एसएचओ ने दबाव देकर ये एफआईआर कराई है। कौन है वो एसएचओ, उसका पता बताना। कल हमने सीडी दी है, सीडी में पता निकालते हैं, पता निकालने के बाद में उसके बाद में गिरफ्तार करते हैं, बिना इंक्वायरी करके। ये आरएसएस बीजेपी के टारगेट पे गिरफ्तार किया गया है। जो आरोप लगाया गया, पहले उस महिला का ये आरोप था कि पुलिस ने उनकी मदद नहीं की, उसके बाद वो कोर्ट गई है, कोर्ट के बाद ये केस दर्ज हुआ है। देखिए, जिस महिला की आप बात कर रहे हैं, उस महिला ने अलग अलग बयान दिए, कमिश्नर साहब को अलग बयान दिए, थाने में अलग बयान दिए, कोर्ट में अलग बयान दिए, तीनों बयान अलग है। इसका मतलब वो गलत तरीके से फंसाने की। अभी अमानतुल्लाह खान कहाँ है? जामिया थाने में। हम लोग हमें बता नहीं रहे, हमें नहीं बता रहे कहाँ पर है। हमसे वो गुंडा बदमाश थोड़ी है, वो विधायक है, प्रतिनिधि है, हमें बता दो सही कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो समर्थक है थाने के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के खिलाफ और कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान को फंसाया गया। हालांकि जो मामला दर्ज हुआ है 164 का बयान महिला का दिल्ली के साकेत कोर्ट में दर्ज कराया गया था। उसके बाद पुलिस पूछताछ के लिए बुलाई, उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की। हालांकि अमानतुल्लाह खान अभी जामिया थाने में नहीं है, पुलिस उन्हें कहीं दूसरे जगह पर किसी दूसरे थाने में पूछताछ कर रही है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो अमानतुल्लाह खान पर आरोप लग रहे हैं महिला के साथ बदसलूकी के, लेकिन एपी के वर्कर्स कह रहे हैं ये बीजेपी और आरएसएस की साजिश है। वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस की नेता शोभा ओझा कहती हैं कि एपी के विधायकों का असली चरित्र सामने आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के एक पर एक विधायक लगातार ही गैर कानूनी कार्यों में लिप्त पाए जा रहे हैं। आरोप लगना अलग बात है और सिद्ध होना अलग बात है। तो उन पे आरोप सिद्ध हो रहे हैं और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, आम आदमी पार्टी का कोई विधायक हो या हम सांसद हों। अगर हम गैर कानूनी कार्य करते हैं, हम महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो आम आदमी पार्टी का विधायक ही क्यों न हो, हम ही क्यों न हो, कितना भी बड़े पद पे क्यों न व्यक्ति हो, उसको गिरफ्तार होना ही चाहिए। जब से ये सत्ता में आए हैं लगातार देखने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। अभी पिछले हफ्ते ही सोनी करके उन्हीं की कार्यकर्ता ने आत्महत्या करी इसी बात को लेकर। तो लगातार महिला अत्याचार में लिप्त पाए जाते हैं आम आदमी पार्टी के विधायक, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे पे आरोप लगातार लगाते जाते हैं। कुल मिला के अगर नुकसान हो रहा है तो दिल्ली की जनता का हो रहा है। आरजेडी के मनोज झा क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। दो नजरिए से मैं इसमें रखूंगा, क्योंकि मामला अनुसंधान का है और जांच का विषय है, तो उस पर बहुत ही कंक्लूसिव टिप्पणी नहीं की जा सकती है। लेकिन हमारा मानना है कि अगर इस तरह के
कई और मसले आए हैं, तो एक बार आम आदमी पार्टी को भी ये सोचना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। उनकी अपनी बात अपनी जगह है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के वो लगातार शिकार हो रहे हैं विद इन कोर्ट्स, उनकी बात में थोड़ा दम भी है, लेकिन एक उनको एक प्रशिक्षण भी, एक लगातार अपने एमएलए के साथ संवाद और लोक जीवन में किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, इसकी भी कोशिश होनी चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए। हालांकि अनुसंधान का विषय है, और जो मैंने कहा कि एमएलए को एक परिपक्व व्यवहार, एक लोक जीवन में जो व्यवहार होना चाहिए, उसके लिए उनको अपने को तैयार करना होगा। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा तफसील से बात करने के लिए जी मीडिया संवाददाता राजू राज, जिनकी रिपोर्ट थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई भी। राजू, क्या कहें इसे, ये वो पार्टी है जो आम आदमी के हितों को रखने की बात करती है, उसका ख्याल रखने की बात करती है, और उसी के वर्कर्स जिस तरीके के हालात पैदा करते हैं, प्रदर्शन पैदा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उससे दिक्कत आम आदमी को ही होती है, जो कि तस्वीरों में साफ दिख रहा है। निश्चित तौर पे अदिति, ये पहला मामला नहीं है जब कोई आम आदमी पार्टी का विधायक गिरफ्तार हो और उनके समर्थक सड़कों पे ना उतरे हो। इससे पहले जब दिनेश मोहनिया गिरफ्तार हुए थे तो उनके समर्थक सड़कों पर उतर गए थे, थाने पे रोड ब्लॉक किया था। इसके अलावा जब सोमनाथ भारती पे केस दर्ज किया और ईद वाले दिन जब सोमनाथ भारती से मिलने किसी एनजीओ की महिला पहुंची तो वहां भी इनके समर्थकों ने महिला के साथ बदसलूकी की। आज जब अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार हुए तो उनके समर्थक पहले जामिया थाने पे रोड ब्लॉक किए, उसके बाद दिल्ली बदरपुर बॉर्डर है सरिता विहार के पास, वहां पर ब्लॉक किया और आम जनता परेशान होती रही। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल लगातार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद उनके विधायक जिस तरीके से महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उनके समर्थक सड़कों पर रोड जाम कर रहे हैं, लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इनकी करनी और कथनी में कितना बड़ा फर्क है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जहां तक उस पीड़ित महिला का सवाल है जिसने आरोप लगाया, जिसके आरोप पर यह केस दर्ज हुआ है, वो महिला अपने घर पर अभी तक नहीं पहुंची है। उस महिला से आधे घंटे पहले हमारी बात हुई थी, वो कह रही थी कि हम घर पर पहुंचते हैं और मीडिया के सामने अपनी बात रखेगी, लेकिन उस महिला को डर है कहीं उसके साथ फिर किसी तरह का कोई घटना न घट जाए, इसलिए लिहाजा वो महिला यहां पर नहीं पहुंची है। उसके घर के बाहर सिक्योरिटी लगाई गई है, पुलिस के जवान तैनात किए गए ताकि महिला अपने घर आ सके। तो कहीं ना कहीं जो महिला का बयान है इसको सुना जाना चाहिए था, पार्टी में सुना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है अदिति कि ये महिला भी शुरुआती दिनों में आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई थी और उसी के तहत इसने अपनी शिकायत लेकर अमानतुल्लाह खान के पास गई थी। राजू राज, महिलाओं को लेकर आम आदमी पार्टी और विवादों का एक तरीके से कहे तो चोली दामन का साथ है। कई विधायक महिलाओं के साथ बदसलूकी को लेकर फंस चुके हैं, सोमनाथ भारती हो, ताजा मामला हो या फिर दूसरे मामले हो। अरविंद केजरीवाल क्या पहले की तरह ही इस बार भी चुप है? और ये वही अरविंद केजरीवाल है जो शीला दीक्षित सरकार को महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार घेरते आए थे। देखिए, केजरीवाल सरकार के पास ऐसे सवालों के जवाब तो नहीं है, लेकिन एक जवाब उनके पास जरूर है कि दिल्ली पुलिस उनके पास दे दिया जाए तो वो सारी समस्याओं का हल निकाल देंगे, महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उसमें कमी लाएंगे। यही उनका जवाब होता है। आज ऐसे मसलों पर भी वो जब ट्वीट करते हैं दूसरे मसलों पर, चाहे किसी दलित के साथ कुछ घटना घट रहा है, तुलित करते हैं, चूंकि राजनीति उनको करनी होती है। और यही मामला है कि इस मसले पर भी जब एक आम आदमी पार्टी समर्थक सड़क पर जाम लगा दिए, उसके वजह से एक मरीज परेशान रहा, उस पर उनका अभी तक कोई ट्वीट नहीं है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी राजनीति पूरी तरह से समझ चुके हैं और पूरे मामले में राजनीति करने की कोशिश करते हैं। जो आरोप प्रत्यारोप है वो केंद्र सरकार पे लगाते हैं, भाजपा पे लगाते हैं या संघ पर। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अपने सारी बातों को दरकिनार कर अपने जो विधायक हैं समर्थकों के समर्थन में ही खड़े होते हैं। शुक्रिया राजू राज पूरी जानकारी के लिए।